नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। यवतमाल में नागपुर डेपो की बस पानी में बही। बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, 3 की मौत, 1 लापता। शिवसेना समर्थक विधायक आशीष जायसवाल ने कांग्रेस के खिलाफ उगला विरोध। कहा, कांग्रेस मरे हुए नेताओं की पार्टी, शिवसेना ने दिया है जीवनदान। और नागपुर करार के खिलाफ विदर्भवादी आक्रामक, होली जलाकर किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। उमरखेड़ नांदेड़ से नागपुर के लिए आज सुबह निकली बस यवतमाल जिले के उमरखेड़ के समीप एक नाले में बह जाने से 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। ये बस नागपुर डेपो की थी तथा मंगलवार सुबह 6 बजे नांदेड़ से नागपुर के लिए निकली थी। बस चालक की घोर लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। बस में 6 यात्रियों के सवार होने की जानकारी नागपुर डेपो से मिली है। चक्रवात के चलते मराठवाड़ा तथा विदर्भ के कुछ जिलों में बारिश जारी है। कई नदी नाले उफान पर है। आज सुबह नांदेड़ से निकलने के बाद पुसद होते हुए नागपुर आने निकली एसटी बस के चालक ने उमरखेड़ में 2 किलोमीटर पहले दहागांव के पास नाले पर से बाढ़ का पानी चान के बावजूद दुस्साहस का परिचय देते हुए बस को पानी में डाल दिया। पुल की ठीक से जानकारी नहीं होने में बस पुल के नीचे गिर गई, जिसमें 6 यात्री सवार थे। बस क्रमांक MH14 बोटी 5018 को बाढ़ के पानी से बाहर निकालने की चालक ने भरकस कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बाढ़ के पानी का प्रवाह तेज होने से बस पानी में बह गई। बस में सवार 3 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि अन्य 2 लोगों को बचाया गया है। चालक के रास्ता भटकने के बाद कई लोगों ने चिल्लाकर उसे सचेत करने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माना। कुल कितने यात्रियों की मौत हुई है, ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बचाव कार्य शुरू रहने की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। अरे खाली कुठे चालली ती? अरे इकडे गेली खाली माणसं बसून आता गेली। रामटेक के शिवसेना समर्थक और अपक्ष विधायक आशीष जायसवाल का इन दिनों एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए विधायक आशीष जायसवाल ने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को महाराष्ट्र में शिवसेना ने संजीवनी दी है, नहीं तो कांग्रेस समाप्त होने की राह पर थी। ये बात विधायक आशीष जायसवाल ने भरी सभा में कही, जिन पर इन दिनों सवाल उठाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में इन दिनों महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बल पर सत्ता चला रही है। इसी बीच सरकार को स्थापित हुए कुछ वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इस त्रिशंकु सरकार के विधायक नेता अपने सहयोगी पार्टी का कितना सम्मान करते हैं, ये रामटेक के शिवसेना समर्थक विधायक आशीष जायसवाल के एक वीडियो के जरिए सामने आता है, जो कांग्रेस पर कुछ इस कदर बरस पड़े कि उनको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान ही नहीं रहा। ये बात सीधे उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से कही। कोणत्या नाकाने गावाच्या जनतेला मत मागायला फिरतात हे काँग्रेसचे लोक? अरे मेले होते तुम्ही, तुम्हाला कोणी विचारत नव्हतं? ते उद्धवजी ठाकरेंनी तुम्हाला सरकारमध्ये घेतलं म्हणून हे मेलेले लोक जिवंत झाले, नाही तर यांच्या दोन्ही पार्टीमध्ये अशी गळती लागली होती की कुठला विचारायला तयार नव्हता। सर्व सुटकेर बांधून दुसऱ्या पक्षात जायला तयार होते। मंगलवार को नागपुर में विदर्भवादी नेताओं ने नागपुर करार की होली जलाई। इतवारी के शहीद चौक पर विदर्भवादी नेता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। इस दौरान पृथक विदर्भ की मांग करते हुए वो नजर आए। नागपुर के शहीद चौक पर फिर विदर्भवादी नेता मंगलवार को पृथक विदर्भ राज्य की मांग के लिए एकत्रित हुए थे। ज्ञात हो कि 28 सितंबर 1953 को नागपुर को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने के लिए नागपुर करार किया गया था, लेकिन जिस वादे के साथ महाराष्ट्र में नागपुर को शामिल किया गया वो वादा आज तक पूरा नहीं किया गया, जबकि पूरे विदर्भ का शोषण करने का आरोप विदर्भवादी नेताओं ने लगाया है। इस बात के मद्देनजर मंगलवार को नागपुर करार की होली जलाई गई।
इसके साथ पृथक विदर्भ के नारे भी इस दौरान लगाए गए। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, वारे मोदी से राखेल सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी से राखेल सस्ती दारू महंगा तेल। आम्ही गेल्या 5-6 वर्षापासून नागपूर करायला जाळतो आहे। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचं मोठं आंदोलन गेल्या 8-10 वर्षापासून सुरू आहे, परंतु हे सरकार अजूनही लक्ष देत नाही। नागपूर करारानुसारच विदर्भाला महाराष्ट्रामध्ये जबरदस्तीनं सामील करण्यात आलेलं आहे व नागपूर कराराचं एकही कलमाचं पालन केलं गेलं नाही। त्या दिवसापासूनच जेव्हापासून विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला 1 मे 1960 साली, तेव्हापासूनच विदर्भाचं शोषण सुरू झालेलं आहे। तेव्हापासूनच विदर्भावरती अन्याय सुरू झालेला आहे आणि विदर्भाचं शोषण करून या सर्व खनिज संपत्तीचं, जलसंपत्तीचं, तुमच्या वनसंपत्तीचं, वीज संपत्तीचं शोषण करून पश्चिम महाराष्ट्र उभा झालेला आहे। पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झालेला आहे आणि म्हणून ज्या नागपूर कराराने आम्हाला फसवलं, ज्याच्या अंतर्गत आम्ही फसल्या गेलो, आमची जनता फसल्या गेली, त्या नागपूर कराराचा आज विदर्भभर या ठिकाणी होळी करून आम्ही महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केलेला आहे। काँग्रेसने सुद्धा आम्हाला फसवलेलं आहे। गेल्या स्वातंत्र्याच्या अगोदर 7 अधिवेशनामध्ये काँग्रेसने ठराव केले विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे म्हणून। त्याच्यानंतर दार आयोग बसलं, JVP कमिटी बसली, फाजल अली कमिटी बसली, सर्वांनी अहवाल दिला, सर्वांनी शिफारस केली की वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे। पण 60 वर्ष काँग्रेसचं राज्य होतं, जे JVP कमिटीमध्ये पंतप्रधान स्वतः त्यांनी म्हटलं होतं विदर्भ झाला पाहिजे, त्याच नेहरूजींनी मात्र विदर्भ दिला नाही, त्याच काँग्रेसने विदर्भ दिला नाही, आमच्यावर अन्याय केला। भाजपने सुद्धा आम्हाला कबूल केल्याप्रमाणे, ठराव केल्याप्रमाणे आणि निवडणुकीसुद्धा कबूल केल्याप्रमाणे विदर्भ दिला नाही। म्हणून दोन्ही लोकांनी, दोन्ही मोठ्या पक्षांनी बेईमानी केली आहे आणि म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधात लढतो आहे आणि या भाजपला सुद्धा सांगतो आहे, त्यांचं सरकार आहे, केंद्र सरकार हे विदर्भ देऊ शकते, छोटे राज्याची निर्मिती करू शकते म्हणून सांगतो आहे की त्वरित तुम्ही आश्वासन दिल्याप्रमाणे विदर्भ द्या, अन्यथा आंदोलन एवढं तीव्र करू की तुमची सत्ता धोक्यात येईल। 44 आमदारापैकी 29 राहिले, आता 0वर गेल्याशिवाय राहणार नाही। नागपुर SSB पुलिस द्वारा सीताबर्डी के एक लॉज पर कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त एक लड़की को छुड़ाने का काम किया गया, जबकि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को SSB पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीताबर्डी के नूतन लॉज पर पंडर के जरिए छापा मारा, जिसमें एक लड़की देह व्यापार में लिप्त पाई गई। इस मामले में शैलेश कामली नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर और उनकी परिस्थिति का लाभ उठाकर देह व्यापार के दलदल में झोंक देता था। संबंधित लॉजवर बोगस पंटर पाठवण्यात आले। बोगस पंटर पाठवून तिथे अनैतिक देहव्यापार चालू झाला आणि चालू आहे याची खात्री झाल्यानंतर त्याला दिशानिर्देश दिले व पुढील कारवाईकरता पाठवण्यात आले। पंटरच्या इशाऱ्यावर आम्ही संबंधित ठिकाणी धाड टाकली असता, रेड केली असता तिथे एक मुलगी अनैतिक देहव्यापार करताना आढळून आली। त्यात त्या मुलीला शैलेश कांबडी नावाच्या व्यक्तीने त्या मुलीस सदर धंद्यात टाकले असे निष्पन्न झाले। यावरून ती कारवाई करण्यात आली। यातील पीडित मुलगीला सुधारगृहात पाठवण्यात येण्याची तजवीज ठेवलेली आहे आणि संबंधित कारवाई करून पोलीस स्टेशन बर्डीला पुढील कारवाई करता सगळं त्या दोघांना, आरोपींना आणि पीडित मुलगीला तिथे त्यांना ताब्यात देण्यात आलेले पोलीस स्टेशन बर्डी येथे पुढील कारवाई करण्यात येत आहे। नागपुर के संविधान चौक पर वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा OBC आरक्षण के विषय पर तीव्र प्रदर्शन किया गया। संविधान चौक पर वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष रविभाऊ शेंडे द्वारा OBC समाज पर हो रहे अत्याचार का दोष कांग्रेस और भाजपा को देते हुए OBC समाज को जागृत होने की बात कही। आजचं जे तुम्ही आंदोलन करताय, काय विषय आहे आजच्या आंदोलनाचा? ओबीसीच्या जाती जनगणनेचा विषय जो अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, ओबीसीच्या न्याय अधिकाराचा विषय जो अनेक वर्षापासून बीजेपी आणि काँग्रेस हे रडखडत ठेवित आहेत, त्यांचे न्याय हक्क नाकारत आहेत। बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी किंवा भारिप बहुजन महासंघ यांची भूमिका 1980 पासूनच सर्वांना माहिती आहे। मंडल आयोगासाठी बाळासाहेब आंबेडकर आणि VP सिंग यांनी अतिशय आटोकाट प्रयत्न करून ते 27% आरक्षण जे 40 वर्ष काँग्रेसने संविधानात नमूद असताना नाही दिलं, ते मिळवून देणारे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत। तेव्हा आता ओबीसींना आमचं आव्हान आहे की त्यांना शत्रू
आणि मित्र कोण हे वेळ ओळखण्याची आज त्यांची आज गरज आहे आणि त्यांनी ओळखावं की बाळासाहेब आंबेडकर त्यांच्या भूमिकेशी त्यांच्या न्यायासाठी लढत आहे ते दाखवून दिलं। या लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये अनेक ओबीसी गरीब उमेदवारांना उमेदवारी देऊन त्यांनी लाखोचे वोट त्यांनी घेतले आणि आम्ही लढू शकतो या प्रस्थापित आणि भांडवलवाद्याच्या विरोधात हे आम्ही दाखवून दिलं आहे। म्हणून ओबीसींना विनंती आहे की आम्ही त्यांच्यासाठी भांडतोय। वंचित बहुजन आघाडी जाती जनगणना झालीच पाहिजे यासाठी भांडतोय, राजकीय आरक्षण मिळालंच पाहिजे याच्यासाठी भांडतोय। तर आताही ओबीसींनी अपना शत्रु और मित्र ओळखून वंचितच्या सोबत येण्याची। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सोमवार को पत्रकार भवन में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान BRSP के संस्थापक एडवोकेट सुरेश माने ने पदोन्नति में आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एक वार्ड एक नगर सेवक की पद्धति विषय पर पार्टी की भूमिका रखी। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने आज नागपूरला पत्रकार भवनामध्ये 3 विषयाच्या अनुषंगाने पत्रकार परिषद झाली। त्यामध्ये एक म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचं पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारला, पूर्वीच्या फडणवीस आणि वर्तमान आघाडी सरकारला देखील जे अपयश आलेलं आहे ते दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही आणि या बाबतीमध्ये अंतिम सुनवाई सर्वोच्च न्यायालयासमोर 5 ऑक्टोबरपासून होत आहे। तेव्हा अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण प्रशासनात हे पूरक नाही, पुरेसं नाही याची आकडेवारी, डेटा हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे। ती त्याने आतापर्यंत पार पाडलेली नाही, ती पार पाडावी असं BRSPचं एक ठाम मत आहे। दुसरं BRSPची ही स्पष्ट भूमिका आहे की एक वार्ड एक नगरसेवक सूत्र हे लोकशाहीला पूरक, स्थानीय नागरिकांना हितकारक आणि लोकशाही जर मजबूत करायची असेल तर लहान सहान छोट्या मोठ्या अगदी अपक्षासह राजकीय सहकार्यांना देखील त्या ठिकाणी संधी मिळाली पाहिजे। मोठ्या पक्षाची मक्तेदारी होता कामा नये, म्हणून एक वार्ड एक नगरसेवक हे सूत्र स्वीकारणं गरजेचं आहे। नंबर 3, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे सरकारच्या नाकामीपणामुळं गेलेलं आहे। आत्तापर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या मागासवर्गीय कमिशनच्या माध्यमातून हा इम्पेरिकल डेटा तयार करता आला असता, प्रत्येक स्थानीय स्वराज्य संस्थावार हा डेटा तयार करता आला असता आणि त्याच्या आधारावरती ओबीसी आरक्षण निश्चित करता आलं असतं, परंतु त्यामध्ये सरकार देखील अपयशी ठरलेलं आहे आणि त्यामुळं भविष्यात जर ओबीसी आरक्षणाचा फटका ओबीसी समाज बांधवांना बसला तर त्याला पूर्वीचं BJP सरकार जबाबदार होतंच, पण वर्तमान महाविकास आघाडी देखील सरकार जबाबदार राहील असा BRSPचा स्पष्ट इशारा। नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसको गर्भवती बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित छात्रा 10वीं कक्षा की बताई जा रही है। इस मामले में आरोप ये भी लगे हैं कि पहले उसने नाबालिग छात्रा को अगवा किया, जिसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। शहर के मोमिनपुरा के एक पान ठेला चालक ने नाबालिग को अगवा कर हवस का शिकार बनाया है। आरोपी इस्लाम खान नासिर खान कसाबपुरा हंसापुरी निवासी है। इस्लाम मोमिनपुरा में पान ठेला चलाता है। पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग 10वीं की छात्रा है।
वह 5 माह पहले परिवार के साथ मोमिनपुरा में रहने आई थी। इसी दौरान इस्लाम ने उसे अपने झांसे में लिया। उसने शादी का झांसा देकर 25 मई को नाबालिग को अगवा किया। उसके साथ तांडापेट में रहने लगा। वह उसने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए। इस वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद इस्लाम नाबालिग को छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग घर लौट आई। उसे तबीयत बिगड़ने पर परिजन डागा अस्पताल ले गए। वह उसके 4 माह की गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद उसकी मां ने 5 पौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण, बलात्कार तथा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर इस्लाम को गिरफ्तार किया है। बरोबर आहे। यातील अपराध क्रमांक 769/21 कलम 376(2) N 376(3) 366 सहकलम 6, 10 आणि 12 पोक्सो कायदा यानुसार आरोपी इस्लाम खान वद नसीर खान वय 21 वर्षे, राहणार कसानपुरा, हंसापुरी, पोस्टे तहसील असा आरोपीचं नाव आहे। आरोपी आणि आरोपीचं पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीमध्ये पांठेला आहे आणि त्याच्या पांठेला जवळच यातील पीडित मुलगी आणि तिची आई आपल्या कुटुंबासह तिथे राहत होती। आरोपीने तिच्यासोबत प्रेम करण्याचे आमिष दाखवले आणि लग्न करण्याचे आमिष दाखवले आणि तिला 4-4.5 महिन्यापूर्वी तिच्या कायदेशीर पालकाच्या ताब्यातून पळवून दिलं होतं आणि पोलीस स्टेशन 5 पावली येथील तांडापेठ येथे किरायाची रूम घेऊन तो लग्न न करताच तिच्यासोबत राहत होता आणि त्या दरम्यान तिची इच्छा नसताना सुद्धा वारंवार तिच्यावर अत्याचार केला आरोपीने आणि ती मुलगी 15 वर्षाची असताना सुद्धा तिला 4 महिन्याची ती गर्भवती आहे। तिला चक्कर येऊ लागल्याने तिला डागा हॉस्पिटल येथे ॲडमिट करण्यात आलं। डागा हॉस्पिटलमधून MLC आम्हाला आलेली असल्याने आम्ही त्या पीडित मुलीचे सुद्धा बयान घेतलेले आणि तिच्या आईचं सुद्धा रिपोर्ट घेतला। तिच्या आईच्या रिपोर्टवरून आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी अटकेत आहे सध्या। आज माननीय न्यायालयात हजर करून आम्ही त्याचा PCR घेत आहोत। देवता लाइफ फाउंडेशन द्वारा आगामी 1 और 2 अक्टूबर को नागपुर में वंदे मातरम रक्तदान महायज्ञ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास स्थान से की जाएगी। इस बात की जानकारी देवता लाइफ फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस रक्तदान महायज्ञ के दौरान पूरे राज्य में 1 से 15 अक्टूबर तक रक्तदान महायज्ञ चलाया जाएगा। सर, हे 3 महिन्यापासून आधी याच्यावर हे झालं होतं। 15 जुलैला आम्ही राज्यपालांकडे गेलो याबाबत की महाराष्ट्रात अशी गोष्ट चालू आहे आणि रक्ताची खूप कमी आहे, तर त्याबाबत तुम्ही आम्हाला काय मार्गदर्शन करू शकता। ते म्हणे तुम्ही प्रोग्राम तयार करा आणि आम्ही त्याला हिरवी झेंडी देऊ। तर राज्यपालांनी 15 जुलैला आम्हाला पत्र पाठवलं। त्या दिवसापासून आम्ही 3 महिने झाले कंटिन्यू या कामात आहे आणि 15 ऑक्टोबरला आम्ही जेव्हा महाराष्ट्रातून परत येऊ तेव्हा 3 महिने पूर्ण कंप्लीट झालेले असेल। यामध्ये 10,000 तरी आत्तापर्यंत तर रक्तदानाचा आमचा टार्गेट निश्चित झाला आहे आजच्या तारखेत, पण याच्यानंतर जे वाढणारा टार्गेट आहे तो कमीत कमी 1 लाखापर्यंत आम्ही जाऊ असं आमचं। कलमेश्वर तहसील के कलमेश्वर झुनकी रोड स्थित एक खेत में 10 वर्षीय मासूम लड़की व एक महिला की निर्ममता के साथ हत्या कर आरोपी फरार हो गए। इस दोहरे हत्याकांड की घटना से नगर में खलबली मच गई है। कलमेश्वर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कलमेश्वर तहसील के कलमेश्वर झुनकी रोड स्थित एक खेत में 10 वर्षीय मासूम लड़की व एक महिला की निर्ममता के साथ हत्या कर आरोपी फरार हो गए। इस दोहरे हत्याकांड की घटना से नगर में खलबली मच गई है। कलमेश्वर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार कलमेश्वर झुनकी रोड पर नागपुर के श्रावण घोड़पागे का खेत है। यह खेत उन्होंने कलमेश्वर के ललित गनोरकर को ठेका पद्धति से दिया है। 2 दिन पूर्व 30 वर्षीय एक महिला व 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति गनोरकर के खेत में काम मांगने के लिए आया। इस पर गनोरकर ने उससे कहा कि वर्ष भर काम करना होगा तो काम देता हूँ, नहीं तो अपने साथ लाया हुआ सामान लेकर चले जाओ। परंतु उसने 1-2 दिन रहता हूँ ऐसा कहकर झोपड़ी में रहने लगा। सोमवार को दोपहर 12 बजे गनोरकर जब खेत में पहुंचे तथा उन्होंने झोपड़ी में देखा तो वह महिला व 10 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उनके साथ आया व्यक्ति वहां से फरार था। इस संबंध में घटना की सूचना मिलते ही कलमेश्वर पुलिस की टीम नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राकेश ओला,
सावनेर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अशोक सरम्बलकर, थानेदार आसिफ रजा शेख ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। घटनास्थल से पत्थर, पावसी, रस्सी मिली। प्राथमिक जांच में पता चला कि महिला का गला दबाने के बाद 10 वर्षीय मासूम लड़की की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। फरार आरोपी की तलाश में नागपुर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस व कलमेश्वर पुलिस की टीम रवाना कर दी गई। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर कलमेश्वर पुलिस सरगर्मी के साथ उसकी तलाश कर रही है। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती ने प्रेमी के कहने पर यूट्यूब वीडियो देखकर अपना गर्भपात कर लिया। बॉयफ्रेंड ने भ्रूण को दफना भी दिया है। अस्पताल में उपचार के दस्तावेज हाथ लगने पर परिजनों ने युवती से पूछताछ की और सारा मामला सामने आया। जांच पड़ताल में बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा होने का पता चला। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात करवाने का मामला दर्ज किया है। आरोपी गरीब नवाज नगर निवासी सोहेल खान बताया गया। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवती ने प्रेमी के कहने पर YouTube वीडियो देखकर अपना गर्भपात कर लिया। बॉयफ्रेंड ने भ्रूण को दफना भी दिया। अस्पताल में हुए उपचार के दस्तावेज हाथ लगने पर परिजनों ने युवती से पूछताछ की और सारा मामला सामने आया। जांच पड़ताल में बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा होने का पता चला। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात करवाने का मामला दर्ज किया है। आरोपी गरीब नवाज नगर निवासी सोहेल खान बताया गया। 24 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में रहती है। 5 वर्षों से उसके सोहेल के साथ प्रेम संबंध थे। उसने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह 6 माह की गर्भवती हो गई। उसने सोहेल को गर्भवती होने की जानकारी दी और जल्द से जल्द विवाह करने को कहा। सोहेल हमेशा की तरह टाल मटोल करता रहा। ऐसे में युवती ने खुद ही डागा अस्पताल में जाकर अपना उपचार शुरू किया। पति की जगह सोहेल का नाम दर्ज करवाया। डॉक्टरों ने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। 10 अगस्त को युवती के परिजन मुंबई चले गए। इसी दौरान युवती घर में गिर गई। पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने सोहेल को फ़ोन लगाया। सोहेल ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर गर्भपात करने को कहा। युवती ने भी उसकी बात मान ली। वीडियो देखकर भ्रूण को बाहर निकाला गया। कैंची से नाल भी काट ली। इसके बाद सोहेल घर पर पहुंचा। उसने भ्रूण लिया और ताजनगर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाद में सोहेल ने युवती से दूरी बना ली। विवाह की बात करने पर वह विवाद कर फ़ोन काट देता था। इस वजह से युवती तनाव में थी। उसे अपने भविष्य की चिंता भी सता रही थी। कुछ दिन पहले परिजन मुंबई से वापस लौट आए। घर में ही बेटी के उपचार के कागजात हाथ लगे। पूछताछ करने पर पीड़ित युवती ने सोहेल के बारे में बताया। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।